तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ। आज तुम्हारे स्काई ब्लेड वंश का अंत होने वाला है। तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। तुमने जेम्स की पिछले 10 सालों में जो देखभाल की उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अब इस तलवार से मैं 10 सालों का कर्ज चुकाने आया हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ? मायावी तलवार वंश जिंदगी में सिर्फ एक तलवार बनाता है। सच में इसके जैसा कोई नहीं है। मास्टर, आप तो कमाल के हो। सूट मास्टर, आप लाजवाब हो। जेम्स, हमारे मायावी तलवार वंश में जिंदगी भर सिर्फ एक तलवार तराशी जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो पूरी दुनिया झुक जाती है। लेकिन तुम याद रखना, इंसान जिंदगी में तलवार सिर्फ एक बार ही निकाल सकता है, और वो भी सिर्फ अपने सच्चे प्यार के लिए। कभी भी उसके लिए जल्दबाजी मत करना। मैं ये बात याद रखूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ? मास्टर, 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 सूट मास्टर, मास्टर, सूट मास्टर। हमारे मायावी तलवार वंश में 3 तलवारों से एक कबीले की स्थापना करने वाले संस्थापक को छोड़कर बाकी सभी शिष्य जीवन भर अपनी तलवारें छिपा कर रखते हैं। जब तलवार निकाली जाती है तो जीवन दांव पर होता है। जेम्स, तुम्हारी प्रतिभा अद्वितीय है। तुम्हारे जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे यकीन है कि तुम संस्थापक स्तर पर पहुंच सकते हो, पर जब तक जरूरी ना हो तब तक तलवार तुम बाहर मत निकालना।
मास्टर, मास्टर। जेम्स, लिंडा, क्या बदतमीजी है तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक मामूली तलवार बनाने वाला लीडर को नाम से पुकार रहा है। सोफिया, जाने दो, कोई बात नहीं। नहीं मिस, आपके पिता अब नहीं रहे, आप लीडर हैं। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। जेम्स, तुम कब तक इस छोटी सी झोपड़ी में रहोगे? मास्टर को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों में तुमने बस तलवारें ही बनाई हैं। पिताजी कहा करते थे कि तुम्हारी तलवारबाजी की काबिलियत मुझसे कहीं ज्यादा है। आखिर कब तक तुम टूटी फूटी तलवार से चिपके रहोगे? क्या तुम सिर्फ यही कहने के लिए आई हो? मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद करो। कुछ लोग हमारे कबीले में 10 साल तक बिना कुछ काम किए बस रह रहे हैं। जरा भी शर्म नहीं आती उन्हें, निकम्मे कहीं के। जेम्स, शायद तुम्हारी जिंदगी इस टूटी तलवार के साथ ही बीतेगी। टूटी तलवार? अब पूरी हो गई है, अब आराम करने का समय है। मायावी तलवार वंश का इकलौता उत्तराधिकारी, और वो भी इस तरह निहत्था। क्या मजाक है। मोहतरमा, तुम सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आई हो क्या? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे डर क्यों लगेगा? तुम तो ब्रोकेट गार्ड उत्तरी गश्ती विभाग की चीफ हो, लेडी विक्टोरिया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया जो तुम मेरी जान लेने यहाँ आओ। तो बताओ, तुम आज रात यहाँ क्यों आई हो? सुना है 10 सालों से तुम अपनी तलवार बना रहे हो, और देखो अफवाहें सही साबित हो रही है। आइए। लेडी विक्टोरिया का इतनी रात अचानक कैसे आना हुआ? तुम्हारे मायावी तलवार वंश के बारे में बहुत सुना है। पूरी जिंदगी तलवार छुपाते रहना और सिर्फ अपने काम के लिए उसे बाहर निकालना। तुम्हारे मास्टर ने 10 साल तलवार छुपाई थी और एक बार में उत्तरी साम्राज्य के राजा को मारकर पूरी दुनिया में छाप छोड़ी थी, और तुम उनका नाम मिट्टी में मिला रहे हो। तुम्हारे वंश के लोग एक दिन तलवार तेज करते हैं और दूसरों की 10 साल की साधना पर भारी पड़ जाते हैं। तुमने तो पूरे 10 साल तलवार तेज की, फिर भी तुम मेरे एक बार की बराबरी नहीं कर पाए। लेडी विक्टोरिया, तुम असल में कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे मास्टर की दी हुई तलवार की वजह से मैं चीफ बन पाई, और आज मैं उसी का कर्ज चुकाने आई हूँ। मैं किसी का एहसान नहीं रखती। इसकी कोई जरूरत नहीं, लेडी विक्टोरिया, समझ गई? लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी बचपन की दोस्त लिंडा और उसके स्काई ब्लेड कबीले के बारे में कुछ बताना है, तो क्या तुम्हें नहीं सुनना? बोलो। उत्तरी साम्राज्य का राजा स्काई ब्लेड कबीले के हाथों मारा गया था। तब से उत्तरी साम्राज्य में अफवाह है कि स्काई ब्लेड कबीले के पास अद्वितीय मायावी तलवार है। उत्तरी साम्राज्य के राजा के सैनिक स्काई ब्लेड कबीले को कुचलना और मायावी तलवार को हासिल करना चाहते हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें भाग जाना चाहिए। ये जानकारी बहुत जरूरी थी। कृपया इस तलवार को मेरी ओर से तोहफा समझो। ये जंग लगी हुई तलवार मुश्किल से इस्तेमाल हुई होगी, और तुम इसे तोहफा कहते हो? मेरे पास तुम्हारे मास्टर की दी हुई क्रिम्सन ब्लेड तलवार है। ये तलवार उसके सामने कुछ भी नहीं। रख लो इसे, शायद कभी काम आ जाए। तुम यहाँ से जाओगे नहीं?
ब्लैक फिस्ट कबीले से मुझे डरने की जरूरत नहीं। ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ, मौत सामने आएगी तो डर जाओगे। ब्रदर जेम्स, बहुत बड़ा संकट आ गया है। क्या हुआ? हमारे कबीले की नेता वो लिंडा, उसके बारे में क्या? स्काई ब्लेड के नियम भंग करने जा रही है। हाँ? मुझे आज खबर मिली है, ब्लैक फिस्ट कबीला हम पर हमला करने वाला है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खबर हो सकता है। तो तेरी लड़की और खतरा हमेशा है क्यों बनाएगा? सही कहा तुमने। ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि हमारा स्काई ब्लेड कबीला उनका सामना नहीं कर सकता। तुम सब लोग इस कबीले में 1 या 2 साल से हो, या फिर 7-8 साल से। आज हमारा कबीला बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं नहीं चाहती कि तुम सब मेरे साथ अपनी जान गवाओ। तुम सबकी जिंदगी मेरे लिए अहम है। ये सोना और जवाहरात ले लो, सब में इसे बांट लो। यहाँ से निकलकर नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन मास्टर, आप कर रही है? स्काई ब्लेड कबीला मेरा घर है, चाहे मौत भी आ जाए मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाऊंगी। मास्टर, सालों पहले जब मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था तो पुराने मास्टर ने मुझे अपनाया था। आज जब कबीला मुसीबत में है तो कायर बनकर मैं भाग नहीं सकता। मैं जोहान, इस कबीले का शिष्य, कसम खाता हूँ कि कबीले की रक्षा करूंगा। हम भी नहीं जाएंगे, इस कबीले की रक्षा करेंगे। हम भी आपके साथ रहेंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम भी आपके साथ रहेंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जेम्स, तुम क्या चाहते हो? इतने मशहूर तलवारबाज मास्टर विलियम, और उन्होंने जेम्स जैसा निकम्मा शिष्य बनाया। इसे अगर यहाँ पर रखेंगे तो हमारी जान को भी खतरा होगा। खैर, मैं उसकी जान बचा लूंगी। इससे मास्टर ने मेरे ऊपर किया कर्ज चुका दूंगी। चुप जाओ। ये क्या मास्टर विक्टर? ये कैसे हो सकता है? जेम्स, तुम क्या चाहते हो? ब्लैक फिस्ट का मुकाबला तुम लोग नहीं कर पाओगे। जेम्स, कैसे इंसान हो तुम? जेम्स, कैसे इंसान हो तुम? तुमने 20 साल तक स्काई ब्लेड कबीले का सहारा लिया और अब जब मुश्किल आई है तो सोना लेकर भागना चाहते हो? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम गलत हो? बिल्कुल, मास्टर ने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम? वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसा आदमी हमारी क्या मदद कर सकता है? और एक बात सुन लो, खजाने पर तुम्हारा हक नहीं। ब्लैक फिस्ट से तुम नहीं जीत पाओगे। मेरी तलवार लगभग तैयार है। ये सोना उसे तेज करने के लिए चाहिए। इसका तलवार तेज करने से क्या लेना देना? क्या तुम्हें लगता है तलवार तैयार होते ही तुम ब्लैक फिस्ट कबीले को हरा दोगे? ये तुम्हारा वहम है। ये तो साफ है कि तुम बस बहाना बना रहे हो ताकि भाग सको। जेम्स, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन कम से कम ऐसे बेतुके बहाने तो मत दो। मैंने पहले ही कहा था इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये किसी काम का नहीं, इसे कोई इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। बस करो, सबको अपनी राह पर चलने का हक है। जेम्स, तुम जा सकते हो। रुक जाओ। ब्लड रिवर। डिस्ट्रिक्ट स्तर की खिलाड़ी हो, तुम ब्लड रिवर से टक्कर ले सकती हो जो अर्थ स्तर से है। तुम तो शांति बनाए रखने वाली गश्ती विभाग की एक असली हुनरमंद हो, पर अफसोस अब तक तुम अर्थ रैंक तक भी नहीं पहुंची। मेरे दोनों चेले तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। क्यों अपनी जान दांव पर लगा रही हो? तुम्हारे पास अब भी समय है। सोर्ड मास्टर ने एक बार मेरी जान बचाई थी। उनके वंशजों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। अगर यही मेरा भाग्य है तो मुझे कोई पछतावा नहीं। मेरे दोस्त, शायद ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। मेरे सामने तलवार निकाली, उसके लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
स्तरों में सबसे ताकतवर, तुमने सचमुच इंसानी दुनिया की चरम सीमा पा ली है। ब्लड रिवर, ये तुम्हारे हवाले। मुझे मजा आता है जब तुम्हारे जैसे काबिल लोग मेरी तलवार से मरते हैं। उम्मीद है ये तलवार कुछ काम आएगी। तलवार की इतनी जबरदस्त ताकत, क्या ये वही तलवार है? इतने जेम्स, कैसे इंसान हो तुम? तुमने स्तरों में सबसे ताकतवर, तुमने सचमुच इंसानी दुनिया की चरम सीमा पा ली है। इतने जल्दी जरूरत पड़ गई? ये जंग लगी हुई तलवार, तुम इसे तोहफा कहते हो? इसे रख लो, काम आ सकती है। दिलचस्प, क्या ये वही तलवार है? अफसोस, इसे चलाने वाला अभी भी नौसिखिया है। जेम्स, तुम अभी तक यही हो? लिंडा, अब क्या हुआ? ब्लैक फिस्ट कबीला हम पर हमला करने वाला है। स्काई ब्लेड कबीले में रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, तुम्हें जाना होगा। मैंने कहा था, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों दिखावा कर रहे हो? हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हें पता है। बार बार कहने की जरूरत नहीं। तुम क्या अपने आप को बड़े वॉरियर समझते हो? देखो जेम्स, तुम इस तरह जिद मत करो। हालात पहले जैसे नहीं रहे। ब्लैक फिस्ट कबीला बहुत ताकतवर है, कुछ भी हो सकता है। अगर तुम नहीं गए तो तुम मर जाओगे। अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? स्काई ब्लेड कबीला मेरे पिता की विरासत है। जब तक ये कबीला खड़ा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मैं मर क्यों न जाऊं। समझ गया। तुम वाकई जिद्दी गधे जैसे हो। खुद लीडर तुम्हें जाने के लिए कह रही है, फिर भी अकड़ दिखा रहे हो। क्या हुआ जेम्स? तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? जब से हमारे मास्टर गए हैं, तुम पागल से हो गए हो। जब देखो तलवार को तेज करते रहते हो। आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? मैं स्काई ब्लेड कबीले की रक्षा करूंगा, और तुम्हारी भी। कैसे? एक तलवार की धार को तो तेज नहीं कर पा रहे, कैसे बचाओगे हमें? अपनी तेज जुबान से बचाओगे? तो तुम यहाँ छुपे बैठे हो। ब्लैक फिस्ट, तुम्हारी हमारे कबीले से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी? हम भी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। बस उस मायावी तलवार को सौंप दो। जो मायावी तलवार वंश के मास्टर ने यहाँ छोड़ी थी, वो हमें दे दो और हम तुरंत चले जाएंगे। कौन सी तलवार? मायावी तलवार वंश के मास्टर ने हमारे पास कोई तलवार नहीं छोड़ी। तुम्हारे पास नहीं छोड़ी? नहीं, रुक जाओ। बेवकूफ लड़की, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुमने तलवार नहीं दी तो मैं तुम सबको मार दूंगा और खुद ही वो तलवार ढूंढ लूंगा। मास्टर, हम स्काई ब्लेड कबीले के लिए अपनी जान तक दे देंगे। स्काई ब्लेड कबीले की रक्षा के लिए मर मिटेंगे। कितना कमाल का है ना, शिष्यों के बीच ये भाईचारा। तुम इसका क्या मतलब है? मेरा नाम है विक्टर ब्लैक। विक्टर ब्लैक, उत्तरी साम्राज्य का सबसे ताकतवर लीडर। अच्छा है पहचानते हो, लेकिन क्या सच में तुम सोचते हो कि सिपाहियों की गिनती से कोई मतलब बनने वाला है? हाँ? तुम तो बस चीटी हो मेरे लिए। वो सिर्फ एक लोहार है। इसका
उसका इससे कोई लेना देना नहीं, उसे जाने दो। ये तलवार तुमने ही बनाई है ना? तुमने विक्टोरिया के साथ क्या किया? जरा अंदाजा लगाओ